सूर्याय नमः। जय शनिदेव। नमस्कार दोस्तों, भक्ति सागर चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मकर संक्रांति का त्योहार इस बार 14 जनवरी को मनाया जा रहा है। इस दिन जप तप व दान करने का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन सूर्य देव की काले तिल के साथ उपासना करने से व्यक्ति को बहुत लाभ मिलता है। इस दिन किए गए दान का 2 गुना फल मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य शनि देव के घर आते हैं। इस दिन सूर्य देव शनि की राशि मकर में प्रवेश करेंगे। आपको बता दें कि पहले शनिदेव की राशि कुंभ थी, लेकिन जब सूर्य देव शनिदेव से प्रसन्न हुए तो उन्होंने उन्हें एक और राशि यानी मकर राशि शनिदेव को प्रदान कर दी। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव और शनि की कथा पढ़ने से आप शनि दोष से काफी हद तक राहत पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं मकर संक्रांति की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य देव और शनिदेव में अच्छे संबंध नहीं थे। दरअसल इसका कारण था सूर्य देव का शनि की माता छाया के प्रति उनका व्यवहार। दरअसल शनि देव का रंग काला होने के कारण सूर्य देव ने उनके जन्म के दौरान कहा था कि ऐसा पुत्र मेरा नहीं हो सकता। इसके बाद से सूर्य देव ने शनि देव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया था। जिस घर में वह रहते थे उसका नाम कुंभ था। सूर्य देव के ऐसे व्यवहार से क्रोधित होकर छाया ने उन्हें श्राप दे दिया था। माता छाया ने सूर्य देव को कुष्ठ रोग का श्राप दिया था, जिससे क्रोधित होकर सूर्यदेव ने छाया और शनिदेव का घर जलाकर राख कर दिया था। सूर्यदेव के पुत्र यम ने सूर्यदेव को उस श्राप से मुक्त किया था। साथ ही उनके सामने मांग रखी थी कि वह उनकी माता यानी छाया के साथ अपने व्यवहार में बदलाव लाएं। इसके बाद सूर्यदेव छाया और शनिदेव से मिलने के लिए उनके घर पहुँचे थे। जब सूर्यदेव वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कुछ भी नहीं था, सब कुछ जलकर बर्बाद हो गया था। इसके बाद शनिदेव ने काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया था। शनिदेव के ऐसे व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उस दिन उन्हें नया घर दिया जिसका नाम था मकर। इसके बाद से ही शनिदेव 2 राशियों कुंभ और मकर के स्वामी हो गए। शनिदेव के इस व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें यह भी कहा कि जब भी वह मकर संक्रांति के मौके पर उनके घर आएंगे तो उनका घर धन धान्य से भर जाएगा। उनके पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। साथ ही यह भी कहा कि इस दिन जो लोग भी मकर संक्रांति के मौके पर मुझे काले तिल अर्पित करेंगे उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसलिए मकर संक्रांति के मौके पर सूर्य देव की पूजा में काले तिल का इस्तेमाल करने से व्यक्ति के घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। मकर संक्रांति पर सुनी जाने वाली धर्मराज की कथा। मकर संक्रांति पर सूर्य देव के साथ साथ धर्मराज की कथा भी सुनी जाती है। इस कथा को पूरा वर्ष सुनना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए? जब आप इस कथा को पूरा सुनेंगे तो आपको स्वयं पता चल जाएगा। तो कथा को प्रारंभ करते हैं। राजा परहुवाहन महोदयपुर में राज्य करता था। वह राजा बड़ा धर्मात्मा, दयालु, गौ, ब्राह्मण और अतिथियों का बहुत ही सम्मान किया करता था। उसके राज्य में हरिदास नाम का एक महान विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उसकी पत्नी भी बहुत सुशील और धर्मवती थी जिसका नाम गुणवती था। हरिदास विष्णु सेवक बड़ा तपस्वी था। उसकी पत्नी भी विष्णु भगवान की भगत और पतिव्रता थी। उसने प्रायः सभी प्रसिद्ध देवी देवताओं के व्रत किए, परंतु धर्मराज की यानी धर्मराय नाम से पूजा कभी नहीं की। वह गणेश की, चंद्रमा की, हरतालिका आदि देवियों की, राम जन्म, जन्माष्टमी, शिवरात्रि और शिव की सभी व्रत किया करती थी। बड़ी श्रद्धा से एकादशी का व्रत करती हुई यथाशक्ति दान भी करती रहती थी और अतिथि सेवा से कभी भी पीछे नहीं रहती थी।
इस प्रकार जब वह धर्मपरायण स्त्री मृत्यु को प्राप्त हुई तो धर्म आचरण की प्रभाव से यमदूत उसे आदर पूर्वक धर्मराज की लोक को ले गए। दक्षिण दिशा में पृथ्वी की कुछ ऊपर अंतरिक्ष में धर्मराज का बड़ा नगर है, जो कि पापी लोगों को भयदायक है। धर्मराज का पुर 1000 योजन का है, वह चौकोर है तथा उसके 4 द्वार है। वह नाना प्रकार की रत्नों से शोभायमान है। उसमें कई मनुष्य जो कि पुण्य भोगने को गए हैं निवास कर रहे हैं। उस नगर की 7 कोट है, उनके बीच में महासुंदर धर्मराज का मंदिर है। वह रत्नों का बना हुआ है और अग्नि, बिजली और वह सूर्य की समान चमक रहा है। उसके दरवाजों की पेड़ियां स्फटिक मणि की है, हीरो के कनियों से आंगन चमक रहा है। उसके मध्यम में अनुपम सुंदर सिंहासन पर धर्मराज भगवान विराजमान है। उनके पास चित्रगुप्त जी का स्थान है, जो कि मृत प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा भगवान धर्मराज को सुनाया करते हैं। धर्मराज के दूत धर्मवती को वहां ले गए। उनको देखकर वह भयभीत होकर कंपनी लगी और नीचे मुंह किए हुए खड़ी हो गई। चित्रगुप्त जी ने उसके पूर्व जन्म में किए हुए पाप पुण्य का लेखा जोखा पढ़कर सुनाया। धर्मराज जी उस गुणवती की हरिहर आदि सभी देवों तथा अपने पति में भक्ति को देखकर प्रसन्न हुए, लेकिन कुछ उदासी भी उनके मुखमंडल पर झलकती हुई दिखाई दी। धर्मराज जी को गुणवती ने निवेदन किया कि हे प्रभु, मेरी समझ में मैंने कोई पाप नहीं किया, फिर भी आप उदास क्यों हो? कृपया करके इसका कारण बताइए। धर्मराज जी ने कहा कि हे देवी, तुमने व्रत आदि से सभी देवों को निवृत्त किया है, लेकिन मेरे नाम से तुमने कभी कोई भी दान पुण्य नहीं किया है। यह सुनकर गुणवती ने कहा कि हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा करे। मैं आपकी उपासना के बारे में नहीं जानती थी। अब आप ही कृपा करके कोई उपाय बताइए, जिससे मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सके। यदि मैं आपके भक्ति मार्ग को आपके मुख से श्रवण कर वापस मृत्युलोक में जा सकूं तो आपको संतुष्ट करने का उपाय जरूर करूंगी। धर्मराज ने कहा, सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्य मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार साल भर मेरी कथा सुने और पूजा करे, इसमें कभी नागा नहीं करे। आपातकाल आने पर भी मेरे धर्म के इन 10 अंगों का पालन करते रहे। धृति, यदा, लाभ, संतोष, क्षमा, यमनियम द्वारा मन को वश में करना, किसी की वास्तु को नहीं चुराना, मन में पर स्त्रियों या पर पुरुषों से बचना यानी मन की शुद्धि, शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों के वश में न रहना, बूढ़ी की पवित्रता यानी मन में बुरे विचार न आने देना, शास्त्र विद्या स्वाध्याय यानी पूजा, पथ कथा श्रवण या व्रत रखना और तदनुसार दान पुण्य करना, सत्य बोलना, सत्यता का ही व्यवहार करना, क्रोध न करना, ये 10 धर्म के लक्षण है। मेरी इस कथा को नियम से सदा सुनते रहना और पद पढ़ते रहना और यथाशक्ति दान और परोपकार करते रहना। जब साल भर फिर जब मकर संक्रांति आए तब उद्यापन कर दे। सोने की यदि असमर्थ हो तो चांदी की मूर्ति बनवावे और विद्वान ब्राह्मण के द्वारा पूजन हवन आदि करे। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर पंचामृत से स्नान करा 14 उपचार से इसकी पूजा करे। मेरे साथ में चित्रगुप्त जी की भी पूजा करे। सफेद और काहा तिल के लड्डू से भोग लगावे, ब्राह्मण को भी जिमावे। बांस की छावड़ी में 5 सेर धान और अनाज जो मुक्त तुल्य मानी है भरकर गुरु या ब्राह्मण को भेंट करे। स्वर्ग में जाने के लिए सोने या चांदी की सीढ़ी भी दान करे। सुंदर बनी हुई शया भी दान करे, जिस पर मुलायम गद्दा, तकिया और रजाई हो। इसके शिवाय कंबल, पादुकाएं, बांस की लकड़ी, लोटा, डोर, 5 वस्त्र भी दान देना चाहिए। गौ दान की समर्थ हो तो श्वेत या लाल गाय मेरे लिए और काली गाय चित्रगुप्त के लिए दान की जाए। ये दान की वस्तुएं सिर्फ साधारण के लिए है। धनवान व्यक्ति क्षमता अनुसार और भी दे तो और भी अच्छा है। गुणवती ने भगवान से यह प्रार्थना की कि हे प्रभु,
यदि ऐसी बात है तो मुझे यमदूतों से छुड़ाकर फिर से संसार में भेजिए, जिससे मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं। जो ही उसकी प्रार्थना का भगवान धर्मराज ने स्वीकृति दी, वैसे ही गुणवती की शरीर में प्राण पड़ गए। फिर उसके पुत्र आदि कहने लगे कि बड़ी प्रसन्नता है कि हमारी माताजी मरकर भी जिंदा हो गई। इसके बाद गुणवती ने अपने पति और पुत्र को सब बातें बताई, जो कि धर्मराज ने मनुष्यों की कल्याण के लिए कही थी। खुद ने भी यह व्रत शुरू किया। फिर मकर संक्रांति से ही उसने प्रतिदिन धर्मराज की पूजा और यह कथा आरंभ कर दी। स्वर्ग में जाने के लिए दान पुण्य आदि कर्म भी शुरू कर दिए। इस प्रकार वह गुणवती साल भर धर्म कथा सुनकर धर्म के 10 अंगों का पालन कर मृत्यु के उपरांत वह जब स्वर्ग में पहुंची तो देवताओं ने उसका आदर किया और सदा स्वर्गीय भोगों को भोगती रही। सूर्य जी महाराज ने सभी मुनियों से कहा कि हे मुनियों, जो भी इस धर्मराज व्रत कथा को प्रति दिन सुनते हैं वे दुखों से मुक्त हो जाते हैं। इसमें कुछ भी संशय की बात नहीं है। काल में यमदूत जो लेने आते हैं वे भी उसको आदर से ले जाते हैं और धर्मराज जी भी उसे सुखी रखते हैं। यदि उन मनुष्यों के कुछ पाप बाकी हो तो शीघ्र ही पापनाशक उपाय बताकर शीघ्र ही पाप मुक्ति में सहायक बन जाते हैं। गरुड़ पुराण में भी लिखा है कि पापी लोगों को यमदूत महा कष्ट पहुँचते हुए ले जाते हैं। धर्मराज की कथा करने वाले यमलोक मार्ग में भी कष्ट नहीं पाते। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।